कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कृष्ण की कृपा समझने के लिए और कहने के लिए कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि तमाम छोटे छोटे जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब उनकी कृपा को आप समेट सकते हैं, बटोर सकते हैं। मौका आ गया है, शुरू होने वाला है माघ का महीना, और ये महीना भगवान कृष्ण का ऐसा महीना है जिसमें आप अपने शरीर, मन और आत्मा को बहुत सुंदर बना सकते हैं। बात करेंगे आज माघ के महीने की, इसके महिमा की, इसके तमाम नियमों की और भगवान कृष्ण के कृपा की। लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। अगर शनि आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की समस्याएं दे रहा है, देता ही है, शनि का तो काम ही है या ग्रहों का तो काम ही है आपके किए हुए कर्म का फल वो अपने माध्यम से प्रदान करते हैं। तो अगर शनि आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार दे रहा है तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें। कृष्ण का मतलब होता ही है जो सत्ता आकर्षित करे, तो आपकी निगेटिविटी को हटाकर आपकी शुभता को आकर्षित करेंगे कृष्ण। और अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे तो ये मामला आपके लिए बेहद शुभ होगा। और माघ के महीने में अगर आप रोज, 30 दिन का महीना होता है माघ का, अगर आप रोज भगवान कृष्ण की उपासना करें तो लंबे समय तक आपको शनि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिर ये चिंता स्वयं कृष्ण करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माघ के महीने की तो बात हम करने जा रहे हैं, लेकिन माघ का महीना आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और माघ के महीने की महिमा क्या है। देखिए, माघ इसका वास्तविक नाम नहीं है, इसका वास्तविक नाम था माध। ये था माधव का महीना, इसलिए इसका नाम था माध, और बाद में बोलते बोलते अपभ्रंश होकर ये बन गया माघ। माध का जो संबंध है वो है भगवान कृष्ण के माधव नाम से। भगवान कृष्ण का एक नाम है माधव, जो मधु प्रदान करे, जो मिठास प्रदान करे, वो माधव है। तो माधव की वजह से हुआ माध और माध से हो गया माघ। इस महीने को अत्यंत पवित्र मानते हैं। कम से कम हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू परंपराओं में माघ के महीने को बेहद पवित्र महीना मानते हैं। इस महीने में बड़े सारे धार्मिक पर्व आते हैं और साथ ही साथ प्रकृति, नेचर की स्थिति भी अनुकूल होने लगती है, प्रकृति की स्थितियां भी अनुकूल होती हैं और जिसकी वजह से आपको विशेष तरह के फायदे होते हैं। माघ के महीने में संगम पर कल्पवास होता है। कल्पवास जब हो जाता है, कल्प माने नवीन हो जाता है मामला, तो ऐसी स्थिति में रहते हैं, कल्पवास करते हैं, जिससे शरीर, मन और आत्मा ये सब चीजें नवीन हो जाती हैं। तो इस बार जो माधव का महीना है, माघ का महीना है, वो 24 जनवरी से 22 फरवरी तक रहेगा। इसमें भगवान कृष्ण की कृपा भी बरसेगी और इस महीने में आप अपने मन, शरीर और आत्मा को भी नवीन कर पाएंगे। माघ के महीने का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है और कैसे आप अपनी किस्मत को चमकाएंगे इस महीने में, उस पर बात करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल के बाद। मेष राशि, संतान प्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। क्रोध बिल्कुल मत करिएगा, क्रोध हमेशा ही नुकसान करता है। शुरुआत होती है उग्रता के साथ और अंत होता है पछतावे के साथ, तो क्रोध नहीं करेंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, कोई भी नया कार्य ना करें, नया कार्य करने के परिणाम बेहतर नहीं होंगे। सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे और अनावश्यक छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिएगा, वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 64%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिलती हुई आपको दिखाई देती है, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। आपके काम की प्रशंसा भी जरूर होगी, तैयार हो जाइए। आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा होगा, यानी चीजें इंप्रूव करेंगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य 70%। माधव के महीने का यानी माघ के महीने का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है और वो गहरा असर आपकी किस्मत तक भी जाता है।
तो माघ के महीने में अपने खान पान में, अपनी जीवनचर्या में ऐसा क्या बदलाव करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि किस्मत भी चमके और सेहत भी चमके, आइए समझते हैं। एक तो माघ के महीने की शुरुआत के साथ गर्म पानी को छोड़कर धीरे 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 सामान्य जल से स्नान करना शुरू करिए। ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से धीरे धीरे गर्म पानी घटाते जाइए और नॉर्मल टेम्परेचर पर आते जाइए। सुबह देर तक सोना बंद कर दीजिए, स्नान न करना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्दियों में नहाते नहीं हैं, पूछ तक नहीं नहाते हैं। तो भैया आप नहाना शुरू कर दीजिए और सुबह जरा जल्दी उठिए, क्योंकि अब आप सुबह जल्दी उठेंगे और रोज स्नान करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, और इसका उल्टा करेंगे तो मामला बुरा हो जाएगा। माघ के महीने से भारी भोजन छोड़कर, क्योंकि अब तक सर्दियों में आपने खूब दबाकर भारी भोजन किया है, तब इसको छोड़कर हल्के भोजन की तरफ आइए, लाइट फूड ग्रहण करिए। माघ के महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। तिल और गुड़ का सेवन करने से आपको विशेष फायदे जरूर होते हैं। माघ के महीने में अगर केवल एक वेला भोजन किया जाए, कि आप दिन में केवल भोजन करें, शाम को फल लें या जल लें या भोजन ना करें, तो आपको आरोग्य मिलेगा, आपका शरीर रिजुविनिएट हो जाएगा, आपका शरीर और मन नवीन हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर इस दौर में ईश्वर के निकट रहने का प्रयास करें तो आपको अद्भुत अनुभव हो सकते हैं, जो अनुभव सामान्यतः नहीं हो सकते। चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसके पहले जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या से बचना होगा आपको। अभी विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब दिखाई दे रहा है। आपके करियर में कुछ तो बदल रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, कोई मनोकामना भी आप पूरी कर पाएंगे, लेकिन किसी भी तरह का तनाव संतान को लेकर ना पालें तो ज्यादा अच्छा है। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं, या आपकी पोजीशन बदल जाएगी या आपकी स्थिति में बदलाव होगा। कोई भी निर्णय इस समय सोच समझकर ही लेना आपके लिए बेहतर होगा। नया कार्य न करें तो बहुत अच्छा है। शुभ रंग सी ग्रीन यानी कि समुद्री हरा और भाग्य होगा 57%। माघ के महीने में तमाम ऐसे मौके आते हैं, तमाम ऐसे पर्व त्योहार आते हैं जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं, बदल सकते हैं। वो से हैं, उसमें क्या फायदा होता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आपके सवाल का जवाब। आनंदी ने हमें मेल लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं ये, भोपाल से। जन्म की तारीख है 16 जनवरी 1992। जन्म का समय है सुबह 5:45, जन्म का स्थान है भोपाल। ये पूछ रही हैं कि इनका कहीं पर प्रेम चल रहा है इस समय, लेकिन इनके घर वाले वो विवाह करने को तैयार नहीं हैं। इन्होंने लड़के का विवरण भी हमें भेजा है और ये जानना चाहती हैं कि क्या ये शादी करना बेहतर होगा या नहीं होगा, और क्या ये शादी होगी या कहीं और शादी होगी। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप कुंडली मिलाने की बात करती हैं तो मैं यही कहूंगा कि शास्त्र बहुत साफ कहता है कि स्वयंवर और प्रेम के मामले में कुंडलियां न मिलाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे आपने डिटेल भेजा है तो मैं मिला देता हूं। कुंडली आपकी कहती है कि जिस लड़के का विवरण आपने भेजा है उसके साथ विवाह नहीं होगा आपका। आपकी कुंडली में जो पति का कॉन्फ़िगरेशन है ना, कि आपका पति ऐसा होना चाहिए, इस तरह के लग्न का, इस तरह की राशि का, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, उसका परिवार ऐसा होना चाहिए, उसके ग्रह ऐसे होने चाहिए, वो बात यहाँ दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप प्रयास करें तो भी और ना करें तो भी यहाँ पर आपका विवाह होना असंभव है। दूसरी बात, अगर मान लिया किसी उपाय से शादी करवा देते हैं तो शादी के सफल होने की संभावना शून्य है। तो जो चीज भाग्य की तरफ से संकेत नहीं दे रही है उस रास्ते पर न जाना ही बेहतर होगा। बेहतर होगा कि बुद्धिमानी से धीरे धीरे अपने आप को समझाते हुए इस रिश्ते से बाहर निकलें, क्योंकि इसमें आपका भविष्य सुखद नहीं दिखाई देता। आपके विवाह की जहां तक बात है, 2017 में जनवरी के बाद आपका विवाह होगा, और वो भी आपकी अपनी इच्छा से ही होगा, जिसमें घर वालों की सहमति होगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। अब ये जानते हैं कि माघ के महीने के पर्व और त्योहार क्या क्या हैं और उनका महत्व क्या है। देखिए, माघ के महीने में सबसे पहले पड़ेगी संकष्टी चतुर्थी, जिसको सकट चौथ भी कहते हैं। भगवान गणेश की पूजा होती है
और इसको महिलाएं अमूमन रखती हैं। इस पर्व को रखने से, इसका पालन करने से संतान की प्राप्ति आसानी से होती है और संतान की तमाम चिंताएं दूर होती हैं। एक बड़ा पर्व मानते हैं इसको। दूसरा पर्व माघ में होता है षठ तिला एकादशी। 6 तरीके से तिल का इसमें प्रयोग करते हैं और तिल का प्रयोग करके स्वास्थ्य भी मिलता है और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। यानी षठ तिला एकादशी जो माघ में आती है, ये आपकी सेहत को, आपके जीवन को बहुत अच्छा कर देती है। तीसरा पर्व आता है मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या का पर्व माघ में आता है। इसमें मौन रहकर साधना करते हैं, मौन रह के ईश्वर का स्मरण करते हैं। इससे पाप का नाश होता है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। और एक और पर्व आता है, बहुत ताकतवर पर्व है, वो है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी पर ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करते हैं। वर्ष का सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि दुनिया का कोई भी नया काम, कोई भी शुभ कार्य वसंत पंचमी पर बिना कुंडली और पंचांग देखे आप आंख मूंद कर सकते हैं। एक और पर्व आता है, उसका नाम है जया एकादशी। ऐसा मानते हैं कि माघ महीने की जो जया एकादशी होती है, उस दिन अगर आप विशेष प्रयोग करें तो आपको ऋणों से, कर्जे से मुक्ति मिलती है, धन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और माघ महीने में सबसे अंतिम पर्व आता है माघी पूर्णिमा का। और ये एकमात्र ऐसी पूर्णिमा है जिस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की उपासना की जाती है। दोनों की संयुक्त कृपा, दोनों की ज्वाइंट कृपा आपको प्राप्त होती है और जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो आपने देखा कि जो पर्व पड़ते हैं वो संतान, धन, मन, शरीर, आत्मा और मुक्ति, ये तमाम चीजें आपको दे सकते हैं। इसीलिए माघ के महीने का हर एक दिन आपके लिए बहुत कीमती हो जाता है। चर्चा और भी है, अभी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, धन लाभ के योग बनते हैं। रिश्तों की समस्याएं आपकी कम होंगी। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, आपके करियर में सुधार होगा। कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी। आपके जीवन साथी को लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, अपने पेट का ध्यान रखेंगे। डाइजेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। यात्राओं से बचाव करेंगे। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 61%। अब ये जानते हैं कि माघ के महीने में सुख, शांति और समृद्धि के लिए कैसे पूजा उपासना करेंगे। देखिए, माघ के महीने में रोज सुबह स्नान करके भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करेंगे। माधव का महीना है ना, मधुरता का महीना है, तो मधुराष्टक का पाठ करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराष्टक का पाठ करेंगे। और अगर आप मधुराष्टक ना पढ़ना चाहें तो एक मंत्र आपको बताते हैं। मंत्र देखिए, श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण माघ स्नान व्रतम में द्वय सफलम कुरु ते नमः। फिर से नोट करिए, श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण माघ स्नान व्रतम में द्वय सफलम कुरु ते नमः। ये मंत्र भी अगर आप नियमित रूप से पढ़ें तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। नित्य माघ के महीने में किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, बहुत अच्छा हो। और संभव हो तो एक ही वेला भोजन करिए, दिन में भोजन करिए, किसी निर्धन को भोजन कराइए और शाम को भोजन न करें, जल या फल ग्रहण करें। और भगवान की शरण में जितना रहने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या बेहतर है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। किसी भी तरह का वहम मत पालिए, मुश्किल कोई भी नहीं है। और किसी को कोई वादा मत करिए, खुश होने पे वादा अक्सर झूठा हो जाता है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य 50%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाइए, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो सामाजिक हो। अनावश्यक तनाव मत पालिए और किसी मित्र का अगर आप सहयोग लेते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी होगा।
शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 66%। मीन राशि, ऊट पटांग खाने से बचना चाहिए। उल्टा सीधा खाने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे और सर्दी जुकाम से अगर आप सावधान रहें तो बहुत अच्छा है। माता पिता के साथ अपने रिश्तों का ध्यान दीजिए क्योंकि वो कृपा मिलनी बहुत जरूरी है। शुभ रंग भूरा और भाग्य 58%। तो माधव के महीने की यानी माघ महीने की महिमा आपने जान ली। अब जान लीजिए आज की सलाह। माघ के महीने में अगर शुद्ध सात्विक रहा जाए, यानी प्याज लहसुन बिना खाएं, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और मन को ईश्वर में लगाए रहा जाए, यानी एक समय निकालें, नियम बना लें कि अधिक से अधिक हम ईश्वर का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जैसा भी आप जानते हैं। अगर ये पूरे महीने आप करें ना, एक भी दिन का गैप ना करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि माघ का महीना समाप्त होते होते आप देखेंगे आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा नवीन हो जाएगी। आप बिल्कुल से नए रूप में सामने आएंगे और ये नया रूप आपके लिए और दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा।